पुरानी बात नहीं है। एक कंपनी थी या एक कंपनी है जिसका नाम है आईडी। अब तो हर जगह उसके बैटर्स मिल जाते हैं, जो जिससे कि इडली बनते हैं, डोसा बनता है, बड़े बनते हैं। मगर पहले ये कंपनी जब इसने लॉन्च किया था तो साउथ के मार्केट में अपने आप को लॉन्च किया था। साउथ के कुछ ही सिटीज में इन्होंने अपने प्रोडक्ट लॉन्च किया था और इन्होंने जो सॉल्यूशन निकाला था वो था कि बड़े को शेप में कैसे बनाया जाए। एक आइटम होता है साउथ का जिसको बड़ा बोलते हैं, जिसमें कि गोल होता है, ब्राउनिश कलर का होता है, बीच में एक छेद होता है उसके, और छेद होना बहुत जरूरी है। अगर वो बड़ा में छेद नहीं है तो नॉर्थ का बड़ा हो गया, जो कि आप दही वगैरह के साथ खाते हैं, वो बड़ा सांभर के साथ खाया जाता है। मगर उस तरह से उस बड़े को बनाना एक चैलेंज होता था और इन्होंने को लगा ये एक प्रॉब्लम है, इसका हमें सॉल्यूशन निकालना चाहिए। प्रॉब्लम जरूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ी चीज ही हो, प्रॉब्लम छोटी भी हो सकती है। यदि सॉल्यूशन उसका निकाला गया तो पैसा बनेगा। इनको ये बात समझ आई, इन्होंने इस तरह का एक स्क्वीजिंग मशीन बनाई जिसके थ्रू इस तरह से किया और इनको लगा कि ये सफल हो गया। उनको ट्राई किया, चल गया। इन्होंने इसको बेचना चाहा, बस साउथ के मार्केट ऑलरेडी इन चीज़ों को बना रहा था। उनके लिए इतना आसान नहीं था उस मार्केट में इस तरह से एक इस तरह का प्रॉब्लम को पकड़ के प्रोडक्ट को बेच पाना। तो इनको लगा कि ऐसे तो ये बिकेगा नहीं। इन्होंने क्या किया, जगह जगह बड़े बड़े सुपरमार्केट या बड़े बड़े शॉप्स के सामने इन्होंने अपना एक फ्रीजर लगाया। फ्रीजर के अंदर अपने बैटर्स को डिफरेंट जो एसक्यूज थे, इनके 2 ही 3 एसक्यूज थे उस समय, उसको सेट किया और बाहर एक बॉक्स रखा, उसमें एक रेट लिखा और कहा कि अगर आपको जिसमें से जो भी सामान लेना है उसकी एक कीमत है, इसमें डालिए और अपना सामान ले जाइए। शुरू में तो इनको लगा कि यदि ये फेल हो गया तो सामान भी लोग ले जाएंगे, पैसे भी नहीं आएंगे। मगर इन्होंने ट्रस्ट किया, कस्टमर पे ट्रस्ट किया। एक बार यदि आप कस्टमर पे ट्रस्ट कर लेते हैं ना, कस्टमर आपका फैन हो जाता है। लोगों ने देखा कि आसपास कोई खड़ा नहीं है, रेट लगा हुआ है, पैसे का बॉक्स रखा हुआ है, पैसा डालो ले जाओ। अगर नहीं भी डालें तो कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, कोई आपको सिर्फ रेकी करने वाला नहीं था वहाँ की, अगर नहीं ले गया, नहीं दिया तो। और इनका धंधा चल गया। कोई भी ऐसा फ्रिज नहीं था जिससे इनको लॉस हो रहा था। हर जगह लोग उठा के ले जाते थे सामान। इन्होंने कहा एक आध बार ऐसा हुआ कि एक आध पीसेस में गुम गया या फिर चोरी हो गया या कोई ले गया। भाई ये तो शॉप में भी होता है, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, बड़े बड़े सुपरमार्ट्स होते हैं, उसमें भी एक आध आइटम चोरी हो जाते हैं जिसमें कि इतने सिक्योरिटीज लगे होते हैं। यहाँ तो कोई सिक्योरिटी लगी ही नहीं हुई थी, कोई कैमरा तक सेट नहीं था। और ये कॉन्सेप्ट सफल हुआ। आज आईडी का ब्रांड पूरे देश भर में जगह जगह अपने प्रोडक्ट बेच रहा है। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के इनकी ये कंपनी आज भी काम कर रही है अलग अलग जगहों पे, और कई जगह रिटेल पे अवेलेबल हैं लोग। मैंने सेम चीज को आजमाने की कोशिश की। मैं जिस लोकेलिटी में रहता हूं, यहाँ एक फल वाला है जिससे हम फल लेते हैं। बड़े लंबे समय से उसका फल ले रहा हूं। मुझे पता चला उसके परिवार में कुछ प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम की वजह से वो फल के जो दुकान है उसकी या जो जहाँ जगह बेचता है वहाँ पर पूरा ध्यान नहीं दे पाता था। उसको कई बार कभी कोई प्रॉब्लम होती थी, कभी कोई प्रॉब्लम, उसको बार बार घर जाना पड़ता था, उसको कवर करता था कि कोई उठा के ना ले जाए। एक बार मेरे तक बात आई कि मैंने पूछा भाई बार बार गायब हो जाते हो, कहाँ चले जाते हो? तो उसने बताया घर में प्रॉब्लम है, लोग बीमार हैं मेरे घर में, एक मेरी माँ है जो बीमार रहती हैं और उनका ध्यान रखना पड़ता है, अकेला ही बेटा हूँ और मुझे इसके चक्कर में बार बार घर जाना पड़ता, बार बार मुझे बंद करना पड़ता है इसे। मैंने कहा एक बार ट्रस्ट करके देखो, इस लोकेलिटी में वर्षों से बेच रहे हो, तुम्हें यहाँ की जनता पर तुम्हें भरोसा क्यों नहीं है कि ये लोग सामान उठा के ले जाएंगे तो पैसा देंगे? बोलो बहुत बड़ा सामान तो है नहीं, 4-5 आइटम रखते हो, 4-5 आइटम के रोज रेट रखो और एक बॉक्स रखो जिसको कि तुम चाहो तो लॉक कर दो या फिर एक QR कोड लगा दो और QR कोड पे लोग पेमेंट कर दिया करेंगे उस रेट के हिसाब से, अपना तराजू से तोलेंगे और अपने ले जाएंगे। उसने कहा मान लो भैया कोई इस पैसे को उठा के ले गया तो। मैंने कहा देखो, चोर यदि चोरी करने पे आए तो भाई बैंक लूट लेता है, ये तो छोटा सा ठेला या छोटे से दुकान से पैसे की गल्ला उठा के ले जाने वाली बात है। मगर तो भरोसा तो करके देखो, क्या पता ये चल जाए, तुम्हें अपना वहां भी टाइम दे पाओगे और यहां भी चल जाएगा। और उसने ये आजमा कर देखा और ये सफल हो गया। उसको फाइनली पाया उसने कि जितना वो रोज कमाता था लगभग उतना वो रोज कमा पा रहा था। अगर 100 रुपए का सामान वो ठेले पर रख के जाता था, दुकान में रख के जाता था, 120% का लगभग मार्जिन लेके चलता था, तो 120 रुपए उसके गले में होते थे रोज। उसको ये चीज समझ आई, मुझे भी ये बात समझ आई। मैंने ये चीज सीखी, एक केस स्टडी सुनी थी या पढ़ी थी या देखी थी मैंने आईडी वाली। वहां से मेरे दिमाग में बात थी कि एक बार कस्टमर पे यदि ट्रस्ट कर लिया जाए तो कस्टमर आपको अमीर बना देता है। बस कस्टमर को ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप उस पर नजर नहीं रख रहे। आज इसी ट्रस्ट की कमी है हम सब में। हमें अपने एम्प्लॉयर पे ट्रस्ट नहीं, एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय पे ट्रस्ट नहीं, समाज में एक दूसरे पर इंसान को ट्रस्ट नहीं। जो आदमी गलत है ना,
आप कितने भी ताले लगा लीजिए, कितने भी सुरक्षा कर लीजिए, वो आपको नुकसान पहुंचा ही देगा या पहुंचाने की कोशिश कर ही लेगा। और जो सही है ना, वो आपके लिए हमेशा सही रहेगा। आगे बढ़ना है ना, पैसा कमाना है, खूब अमीर बनना है, तो एक तो सॉल्यूशन पे काम की। जरूरी नहीं है कि सॉल्यूशन बहुत मुश्किल हो, बड़े सिंपल सिंपल चीज़ें भी जो हमें आसपास दिखाई दे रही होती हैं, जिसमें कि हम समाधान ढूंढ सकते हैं, ढूंढने की कोशिश की जानी चाहिए। और एक बार यदि सॉल्यूशन आपको लगे मुझे मिल गया है, छोटी सी चीज़ ही थी मगर उसका सॉल्यूशन मिल गया है, तो आप एक बार ट्रस्ट करके देखिए इस समाज पर, इन लोगों पर, जिनके लिए आपने वो सामान बनाया, जिसके लिए वो सॉल्यूशन बनाया है। और आप पाएंगे कि आपको अमीर होने से, आपको सक्सेसफुल होने से, आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। चलिए, मिलता हूं बहुत ही जल्दी नए वीडियो में।